साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएसएससी थर्ड सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हुई है 23/7/2023 को, यानी थर्ड सीजीएल का जो मेंस का एग्ज़ाम हुई है उसके आंसर की के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्वेश्चन का लेवल क्या था और कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो आज के वीडियोज़ में हम लोग उसी मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही कुछ कट ऑफ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ खास करके आप तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन सही किए गए हैं, कितना क्वेश्चन सही किया गया है उसके आधार पर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है, और आपसे गुजारिश है कि इस आंसर की को मिलाने के बाद जो है आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि हम पुनः जो है कट ऑफ के बारे में कुछ मतलब सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका कितना सही होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का लेवल जो था वो मैथ रीजनिंग तो करीब करीब जो है वो लगभग सभी सही किए हैं कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन कह सकते हैं कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो थोड़ा सा समय लिए हैं। हालांकि सारा चीज़ क्लियर हो गया, मैथ रीजनिंग में उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था, और अगर कहीं कुछ डाउट तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि इसरो का मुख्यालय, तो इसरो का मुख्यालय एकदम सब जानते होंगे कि बेंगलुरु में है, और अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया है बेंगलुरु से ही। अगला है तुर्की का मुख्यालय क्या है, तो तुर्की का मुख्यालय तुर्की की मुद्रा क्या है, तुर्की की मुद्रा लीरा हो जाएगा। और अगला प्रश्न था सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना जो वो 1885 में हुई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। और अगला था कि पहला ईमेल का प्रयोग पहला किसने किया था, तो ईमेल का प्रयोग जो है वो टागलिसन, इसमें और कुछ था तो ये आप टागलिसन मिला सकते हैं। बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक का लेखक जो है शशि थरूर। और उसके बाद संघ की कार्यकारी शक्ति किस में होती है, तो वो राष्ट्रपति में होती है। कान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाया। और मुस्टेकियन ट्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। तरंग का संवहन होम्स ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है कि तापीय संकुंचन के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो तापीय संकुंचन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जेफरिन ने किया था। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों का जितना भी आप लोग जीके बनाए हैं 90% जीके आप लोग का निश्चित रूप से सही हो जाएगा। और करीब करीब कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि हमने 145 क्वेश्चन मतलब जो अटैम्प्ट किया है, कुछ कह रहे हैं कि 145 प्लस अटैम्प्ट किए हैं, कुछ कह रहे हैं कि 150 का अटैम्प्ट किया। तो इसमें डरने की बात नहीं है, अटैम्प्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सही कितना होता है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मिला करके ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इपिग्राफी क्या है, तो इपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग इपिग्राफी कहते हैं। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और पहली हरित हाइड्रोजन गैस जो है वो एनटीपीसी के द्वारा, तो यानी हरित हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर एनटीपीसी होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण युवा मतलब एक क्वेश्चन था जो 15 से 35 वर्ष करके था, तो उसमें हो जाएगा दीनदयाल कौशल। इसके बाद और कुछ था, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व रोड नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा है, तो विश्व रोड नेटवर्क में भारत का स्थान जो है वो दूसरा स्थान है, इसका दूसरा स्थान हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, ये प्रश्न था, भाषा नहीं शामिल है, उसमें राजस्थानी हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को कहते हैं। हालांकि इसका ऑप्शन कपास भी था, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि कपास होनी चाहिए, लेकिन कपास नहीं होगा, जूट होगा। प्रकाश की किरण जब किसी छोटे कण पर पड़ती है तो सीधे गुजरने के बजाय उसमें कुछ मुड़ने का गुण दर्शाता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। टोगो की राजधानी क्या है, लोमे। राजधानी से देखिए अब की बार 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, टोगो की राजधानी और एक माली की राजधानी, तो इसका आंसर लोम हो जाएगा और इसका बमाको हो जाएगा। IMF की पहली महिला कौन थी, गीता गोपीनाथन थी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। LM सिंधवी समिति से एक प्रश्न था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। हालांकि ऑप्शन में था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और उसके बाद जो है एक
इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी और कोई एक थे, तो इसका राजीव गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनित्र जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये सब एकदम इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है। इंडोनेशिया का पुराना नाम यवद्वीप था, यवद्वीप हो जाएगा, यहाँ पर द्वीप हो जाएगा। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? केरल में। संयुक्त राष्ट्र सत्र किस अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है? अगले प्रश्न है कि फूलों का घाटी किसको कहते हैं? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में पाया जाता है। LVM-3 से कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 36 हो जाएगा। 1% भारत में राज्य किसका है? तो मिजोरम सर्वाधिक वो है 1% वाला। देखिए सिर्फ 1 वाला नहीं कर रहा है कि 1% वाला कह रहा है, तो मिजोरम हो जाएगा। कमेंट आप लोग फटाफट से कर दीजिएगा कितना सही होता है, और साथ ही कट ऑफ क्या जाना है ये भी आप अगर कमेंट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि इसका पूर्व से अनुमान कुछ नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन के लेवल के अनुसार से इसका कट ऑफ डिसाइड होगा। अगला है कि भारत में गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश। परमाणु त्रिज्या किसका हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। इस तरह से था ये। संवेग का MV होता है, संवेग का मात्रक। और शतरंज जो है एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा मेंडो का। और अगला प्रश्न है कि 1935 एक्ट के तहत एक क्वेश्चन था जिसमें एक संघ में 59 हो जाएगा और राज्य में 54 होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ये धातु कह रहा है, तो Hg जिसको कहते हैं हम लोग पारा, वो हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर अधातु का था तो ब्रोमीन होता, लेकिन धातु है यहाँ पर। प्रिंसेप द्वारा पढ़ी गई लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। धन विधेयक राष्ट्रपति हो जाएगा। विधान परिषद की उम्र 35 वर्ष और विधानसभा का उम्र 30 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है नील दर्पण पुस्तक के लेखक? तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। हड़प्पा से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? बनावली हो जाएगा। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। एक क्वेश्चन जो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज किया वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछा था या 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये थोड़ा सा हम कन्फ्यूज कर रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो प्रथम अगर होगा तो इसका आंसर कृषि हो जाएगा, और पंचवर्षीय यदि होगा तो इसका आंसर उद्योग हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में दोनों थे, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा जरूर। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा प्रथम था या 5वीं था। पहाड़ों पर एक चढ़ते समय निम्न वायु दाब, ये हो जाएगा। बेस्ट स्ट्रोक शब्द जो है वो तैराकी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग से हटा सकता है? तो वो राष्ट्रपति। और G20 व्यापार निवेश की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, व्यापार से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है विंग समिट 2024, इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। भूकंपों हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन रीड हो जाएगा। 1911 में चीन में कौन सा राजवंश था? मंचू राजवंश था। IF-7 की संरचना कैसा है? पेंटागोनल होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज कर रहे हैं और वो ऑक्टागोनल कर रहे हैं, तो ऑक्टागोनल नहीं होगा, इसमें पेंटागोनल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्र में लाल शैवाल, तो इसमें हो जाएगा पॉलीसीथोनिया के द्वारा हो जाएगा। और वाजपेयी द ईयर्स पुस्तक का लेखक शक्तिकांत, ये शक्ति सिंह है, ये शक्ति सिन्हा हो जाएगा। राजस्थान की बोली क्या? बोली से एक रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर पिंगल हो जाएगा। और पैंथलासा के अवशेष प्रशांत महासागर मिले हैं। तो देखिए साथियों, ये हमारे पास टोटल 56 क्वेश्चंस जो हमारे नज़र में आया कमेंट के द्वारा, आप तमाम साथियों के कमेंट के द्वारा मिला है या फिर टेलीग्राम से मिला है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ संलग्न करने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ और आपके पास प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो अब थोड़ा सा अगर हम लोग कट ऑफ पर बात करें, हालांकि ये मैं फाइनल कट ऑफ तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा सा अगर चर्चा करें कट ऑफ के बारे में, तो वैसे जनरल का कट ऑफ जो है इसका तर्क भी हम दे रहे हैं। जनरल में जैसे बता रहे हैं कि 140 के आसपास जो है क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। तो अगर इस तरह से किए हैं तो 140 अगर अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो गलत लगभग हो ही जाता है, 10 से 12 क्वेश्चन, तो 4 नंबर यहाँ से 3 नंबर माइनस हो जाता है, तो 10 3 13 मोटा मोटी 127 के आसपास जाता है। तो वही मेरा करना है कि 120 या 122 प्लस मैक्सिमम 125 कट ऑफ जाएगा
जनरल का, ठीक है। तो जनरल का कट ऑफ मैक्सिमम 125 हो गया। उसी प्रकार से ओबीसी में आते हैं तो 2-3 नंबर इधर उधर होता है, तो 120 या 115 से 120 के आसपास जो है वो चला जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एससी एसटी इसी से डिसाइड करते हैं कि 110-15 के आसपास एससी एसटी का रहेगा। तो ये ही जो है कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और अगर इसके अंतर आपका आ रहा है तो हमको लगता है कि अगर आपका प्लस माइनस 5 नंबर भी आ रहा है, इससे कम भी 5 नंबर आ रहा है, तो भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आप सेफ जोन में हैं। और इसके अलावा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।